तो शहर शहर सैलाब का संकट गहराता जा रहा है। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में आसमान से जमकर आफत बरस रही। भारी बारिश से राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल तक नदियां उफान पर हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही तो कई खतरे के निशान के करीब हैं। बाढ़ की मुसीबत के बीच शहरों में बदइंतजामी की बाढ़ भी देखने को मिल रही है। झांसी में नालों की सफाई न होने से सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोग नाव लेकर उतरने को मजबूर हो गए। वहीं राजस्थान के कई शहरों में जलभराव का संकट दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है। राजस्थान में भारी बारिश के बाद जलभराव और नालों में उफान का संकट है। दूसरी तरफ यूपी के झांसी शहर की पोल खोल रहे हैं। जिस शहर को स्मार्ट शहर का दर्जा दिया गया, उसी शहर में बारिश के बाद सड़क पर नाव चल रही है। झांसी की स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस वायरल वीडियो को नहीं देखा तो क्या देखा? स्मार्ट सिटी बनाने वालों का मन चंगा तो शहर में गंगा। और देख लीजिए, विकास की ऐसी गंगा बह रही है कि हर्षोल्लास का माहौल है। झांसी के लोगों की जिंदगी मजाक बन गई है और जब स्मार्ट सिस्टम बारिश की बाढ़ में डूब जाए तो लोग हंसे नहीं तो क्या रोएं। वैसे मामला गंभीर है। 18 घंटे से बारिश हो रही है और इस वजह से ही झांसी लबालब है। अब ये ना पूछिएगा कि मानसून में इतनी बारिश कैसे हो गई, क्योंकि यही सवाल पूछकर इंतजाम संभालने वाले नाकामी छुपा लेंगे। ऐसी नाकामी जो गली गली सड़क सड़क नजर आ रही है और 4 से 5 फीट गहरे पानी में लोगों की जिंदगी डूब रही है। और नुकसान का तो पूछिए मत। घरों और दुकानों में पानी भर जाए तो क्या बचेगा और क्या डूब जाएगा, इसे समझा जा सकता है। नाव में इतना पानी भर गया था कि 4-5 फुट पानी घरों में घुस गया था, तो मजबूरी हम लोगों को नाव से कुछ लोगों को बिठा के उसका निकालना पड़ा। फिर इसका आनंद लिया बच्चों ने बैठ के। अधिकारियों को, नगर निगम के सभी नागरिकों ने, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने कई बार लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया सफाई व्यवस्था के मामले में, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं आया, ना कोई सुनवाई हुई। यहाँ तो न घर में इस बारिश वाली बाढ़ से निजात है, न सड़क पर। मैन हॉल में गाड़ी फंस गई है तो लबालब सड़क पर इंजन बंद है। तालाब बनी सड़क पर जिंदगी धक्का मार बन गई है। अब जरा यूपी के इन 2 बड़े शहरों के हालात पर नजर डालिए। कानपुर में पांडु नदी का पानी बढ़ना शुरू हो गया है। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। वहीं प्रयागराज पर दोहरा संकट है। गंगा और यमुना का बढ़ता जलस्तर डरा रहा है। पूरा पांडु नदी बर्राहट है और ये इधर वरुण विहार है। हाँ, ये दोनों ये इधर डूबा हुआ है, डूब रहा है। पानी बढ़ रहा है लगातार। पानी बराबर आज 4 दिन से बढ़ रहा है। वहीं प्रयागराज में संगम के किनारे के इलाके डूब चुके हैं। गंगा के साथ साथ यमुना उफान पर है। जल पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। लोगों को ऊंचे इलाकों में चले जाने की चेतावनी दी जा रही है। जो भी लोग रह रहे हैं ये अपनी झोपड़पट्टी बना रखे हैं। कृपया, नदी का जलस्तर बढ़ रहा है तेजी से। आप लोग पहले से ही ऊंचे स्थान पे अपना आवास बना लें। ऊंचे स्थान पे शिफ्ट हो जाएं, सामान वगैरह जो भी है पहले से ही निकाल लें, ताकि रात में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। बाढ़ नियंत्रण विभाग का बोर्ड दिखा रहा है कि गंगा यमुना खतरे के निशान को छूने की ओर बढ़ रहा है। हर घंटे जिस रफ्तार से गंगा यमुना का पानी बढ़ रहा है, अगर ये जारी रहा तो संकट बढ़ जाएगा। नदी का जलस्तर कंटिन्यू बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं। और हमारी टीम यहाँ पे मुस्तैद है दशासुमेर घाट पे बाकायदा। और यहाँ पे जो निचले स्तर पे गांव बसे हुए हैं उनको आगाह कर दिया गया है कि आप लोग ऊंचे स्तर पे चले जाइए। रहने की उनकी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। और यहाँ पे अल्टरनेट हमारी टीम 24 घंटे रहती है। टोंक में एक एम्बुलेंस बरसाती नाले में फंस गई। एक महिला का शव लेकर जा रही एम्बुलेंस में 10 साल के बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं उसके पिता बहने से बच गए।
राजस्थान के ही फतेहपुर शेखावटी में देर रात से जारी बारिश के बाद निचले इलाके जलमग्न हो गए, तो वहीं कई घर पानी में डूब गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 4 से 5 फीट पानी इकट्ठा हो गया है, जो शंकर कॉलोनी में घरों में जा घुसा है। लोग कान में तेल डाले बैठे प्रशासन से नाराज हैं। झांसी में अमित श्रीवास्तव और प्रयागराज में पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में पहाड़ों पर भारी बारिश है। बरसता आसमान नदियों में उफान ला रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा ने घाटों को जलमग्न कर दिया है। वहीं उत्तरकाशी में गंगा का पानी किनारे के इलाकों को तबाह करने पर तुला हुआ है। रुद्रप्रयाग से उत्तरकाशी तक नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा हाहाकार मचाती बह रही है। ये शिव की मूर्ति जिसे आप देख रहे हैं, ये 15 फीट ऊंची है। उफान पर आई अलकनंदा इसे अपने भीतर समा चुकी है। पानी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि मूर्ति का सिर दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के खतरे का निशान 627 मीटर है और ये फिलहाल खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही है। इस उफान की वजह से रुद्रप्रयाग में नदी किनारे के सारे घाट डूब चुके हैं। अथाह पानी की वजह से उनका कहीं अता पता नहीं है। वहीं नदी के साथ बहकर आ रहे मलबे से भी घाटों को भारी नुकसान हो रहा है। प्रशासन ने घाटों पर आवाजाही की पाबंदी लगा दी है। अलकनंदा का ये विकराल रूप भय पैदा कर रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद नदी उफन रही है। अगर बारिश ऐसी ही जारी रही तो अलकनंदा के किनारे बस रहे इलाकों को खाली कराया जा सकता है। उधर उत्तरकाशी में गंगा का रुख डरावना नजर आ रहा है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के पास गंगा उग्र रूप में है। वहीं नदी के पास रहने वाले साधु सन्यासी और पुरोहितों को बढ़ते जलस्तर का डर सता रहा है। किसी प्रकार से यहाँ पक्का RCC बनवा दिया जाए ताकि सुरक्षित बच जाए। उन्हें के बचने वाला नहीं है आश्रम, बहुत खतरे में है। सिंचाई विभाग ने अभी तो 15 जाला लगवाया और फिर वो उसमें से ही और जाले टूट गए, 3 जाले बह गए। देखा आपने, उन्हें पुनः बनवा दिया जाए तत्काल में, इमरजेंसी। अब तक गंगा नदी जहां गंगा निकेतन और विष्णु टापू के नजदीक बहने लगी है, तो वहीं भूस्खलन होने से बड़े बड़े पत्थर गंगा का रास्ता रोक रहे हैं। ये किसी भी वक्त बड़े खतरे की वजह बन सकते हैं। गंगा निकेतन में एक बड़े बुलडोजर को एक बड़े पत्थर को गिरा दिया है और ये बहुत ही खतरा बन सकता है। इस कार्य को तत्काल ही बनना होना चाहिए और इस साइड में भी जो है पक्का निर्माण घाट का होना चाहिए। बड़े पत्थर के नीचे भी जो है मां गंगा ने जो है अपना कटाव शुरू कर दिया है। वहाँ पे भी जो है कुछ क्रॉसिंग वाल या कोई दीवार या कोई खनीचे वगैरह जो भी हो, कुछ विशेष व्यवस्थाएं सरकार करे, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि जो है मेन रास्ते को भी खतरा न हो। गंगोत्री धाम के स्नान घाट के पास भी गंगा का रौद्र रूप साफ देखा जा सकता है। लहरों की रफ्तार और ऊंचे पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद गंगा का पानी घाट के ऊपर से बह रहा है। उत्तराखंड में जहां नदियां डरा रही हैं, तो वहीं पहाड़ भी दहशत पैदा कर रहे हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर पहाड़ से जंगल खिसककर ऐसे नीचे आया कि हड़कंप मच गया। सड़क पर मौजूद लोग गाड़ियों समेत आनन फानन में बचाव के लिए भागते नजर आए। भूस्खलन से बंद हुए नेशनल हाईवे को खोलने की कोशिश जारी है। BRO की टीम दिन रात काम में जुटी है। भारी बारिश के बाद जहां पहाड़ दरक रहे हैं, तो वहीं नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में प्रवीण सेमवाल के साथ ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी आज तक।
बंगाल के हुगली में बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। राज्य सरकार की मांग पर सेना ने राहत और बचाव का मोर्चा संभाल लिया है। हजारों लोगों को जलमग्न इलाकों से बचाया गया है। उधर बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियां तबाही मचा रही। पश्चिम बंगाल के हुगली में जिंदगी सैलाब में फंसी है। ये सैलाब से जंग की जीती जागती तस्वीर है। बाढ़ का पानी हाहाकार मचा रहा है और एक बुजुर्ग महिला को बचाने की जंग जारी है। हुगली में इस बार ऐसी भयंकर बाढ़ आई है कि लोग घरों में फंस गए हैं। दुकानों में पानी भर गया है और लोगों की जान बचाने के लिए भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला है। राज्य सरकार की मांग पर सेना के जवान मदद में आगे आए हैं और घर घर जाकर लोगों की जान बचा रहे हैं। हुगली के खानापुल के आसमान पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर मदद के लिए मंडराते रहे, तो वहीं सेना, एनडीआरएफ और हुगली पुलिस ने सोमवार को दिन भर राहत और बचाव काम चलाया। कुल मिलाकर बाढ़ में फंसे 7,860 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बंगाल के बाद बिहार को भी बाढ़ ने बेहाल कर रखा है। गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी पटना के आसपास के इलाकों में दाखिल हो रहा है। ये नेशनल हाईवे 30A की तस्वीर है, जहां हाईवे नाम की चीज ही नहीं बची है। सड़क पर तालाब है और उससे डूबकर बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही हैं। इन हालातों में छोटी गाड़ियों को इस रास्ते जाने की इजाजत नहीं है। पटना से सटे गांव में जिंदगी ट्यूब जोड़कर बनाई गई ऐसी नाव के भरोसे चल रही है। यहाँ दरधा नदी ने रौद्र रूप दिखाया है। नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। यहाँ कई इलाकों में नदी बांध को लांघकर बह रही है। गर्मियों में वजूद के लिए तरसने वाले छोटी छोटी नदियाँ अब उग्र रूप में हैं। यही वजह है कि मसौड़ी पंचायत का दौलतपुर गांव जलमग्न है। कई गांव में लगी सैकड़ों एकड़ फसल भी बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। कई गांव से संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन की टीम पूरे इलाके का जायजा लेकर राहत और बचाव के काम में जुट गई है। आज तक ब्यूरो।